काफ़ी टाइम से ये वायरल हैक चल रहा था, ये मसूर की दाल वाला। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल है कि जो काफ़ी टाइम से वायरल चल रहा था कि मसूर की दाल को, जैसे मैंने क्या करा, मैंने भी इंस्टाग्राम से ही देखा है, वहीं से लेते हैं हम सब गैंग। तो मसूर की दाल को घी में रोस्ट करना है, थोड़ी देर तक रोस्ट करने के बाद फिर जो दही होता है, दही या फिर दूध, जो भी मिल्क होता है, उसके साथ इसको, जैसे मैंने तो इसका ऐसा पेस्ट बना के रखा हुआ है, मतलब पेस्ट नहीं, पाउडर बना के रखा हुआ है। तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ इसमें। ये मैं इसको इतनी क्वांटिटी में लिया है मैंने, इतना इतना काफ़ी होगा। सो इतनी क्वांटिटी में लिया है मैंने बस फेस पे लगाने के लिए। और ये है दही, जो कि घर की बनी हुई दही है, वैसे मार्केट के भी ले सकते हो। तो इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको इसको पूरा भी ऐसे करके पूरा मिलाना है, पूरा मिक्स करना है। तो मैंने सिर्फ इसमें मसूर की दाल नहीं ली है, मैंने इसमें और भी चीज़ें ऐड करी है। मैंने जो राइस फ्लावर होता है, चावल का आटा, मैंने वो भी इसमें ऐड किया है। और साथ ही साथ बेसन, स्किन को स्मूथ करता है, और राइस जो होता है वो ब्राइटनेस लेकर आता है। एंड जो जितने भी कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सब में राइस यूज, सबसे ज़्यादा राइस यूज़ किया जाता है। एंड अगर मतलब बहुत से लोग जो टोनर यूज करते हैं वो भी राइस वाटर का ही बना होता है, मतलब राइस ब्यूटी के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो ये इसका ऐसा पूरा पेस्ट बन चुका है। देखो क्या होता है कि मैं आई थिंक मुझे कितना टाइम हो गया, यस, फेस पे कोई भी केमिकल चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि केमिकल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। और फिर और कोई भी मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं यूज़ करती हूँ, बट मैं मेकअप से ज़्यादा नेचुरल जो चीज़ें होती है उस पर बिलीव करती हूँ। तो इसमें मैं ये एलोवेरा जेल मिलाऊंगी। वैसे तो अगर आपका आपके पास घर पे एलोवेरा है तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी मैं ये एलोवेरा जेल मिला रही हूँ। मिलाना है, मिला रही रोज वाटर है। और अभी पैक ही खोलना पड़ेगा मेरे को इसका। ओके, तो ये रोज वाटर भी इसमें, इसको ना मिलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे रेडी हो गया है, इसको ऐसे ऐसे रेडी करना है। मैं लिटरली बता रही हूँ, जो अगर कोई भी पर्सन इसको यूज करता है ना, मतलब वीकली, अगर आप वैसे अगर आप डेली यूज नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन वीकली अगर आप 4 to 5 टाइम्स अगर यूज करते हो तो आपका ना जो फेस है ना वो एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखेगा, लिटरली बता रही हूँ। क्योंकि और क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो हमने सारी चीजें यूज करी है वो सब चीज घर की बनी हुई है, और वो आटे से बनी हुई है। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ ये होम रेमेडी। एंड आप भी देखते होंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग भी घरेलू जो चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं। हाँ, वो प्रमोट जरूर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट वो ये भी यूज़ करते हैं। तो एक बार यूज़ करके देखना। एक कॉफ़ी का भी होता है, मैं कॉफ़ी का भी यूज़ करती हूँ, तो मैं उसका भी रिव्यूज़ दूंगी मैं। तो अब इसको फेस पे लगाते हैं। प्लीज़ मेरे ब्रश पे मत जाना, ये मेकअप का ब्रश है। तो ठीक है, स्टार्ट। जेंटली लगाना है मेरे पास। ओके, और जो भी, मतलब मैं तो इसको वीकली 3 से 4 बार यूज करती हूँ। मैं एक्चुअली में 100 यूज नहीं करती हूँ फेस पे कभी भी, तो मैं इसको जरूर यूज करती हूँ। और स्किन केयर करना सीरियसली आज के टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस पर मत जाओ कि स्किन वगैरह, जैसे मेरी मम्मी का ऐसा कि मैं स्किन केयर करती हूँ, मम्मी को पता है कि पता नहीं कौन सा बदला ट्राई कर रही हूँ। तो स्किन केयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर टाइम पे आप स्किन पे ध्यान नहीं दोगे तो बाद में प्रॉब्लम होती है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्किन केयर, फिटनेस, इन सब चीज़ों को लेकर। आज के टाइम पे बहुत से लोग अपनी स्किन और चीज़ों का काफी अच्छे से ख्याल रखें, बट मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आप कम चीज़ों में बहुत अच्छे से अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। स्किन केयर कर सकते हो। स्किन केयर आई नो कि स्किन केयर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन कर सकते हो। तो ये मैंने पूरा जेंटली लगा लिया है।
उसके बाद का बताऊंगी मैं। इसको आई थिंक 10 मिनट तक रखना है इस फेस पैक को, जो कि मैंने घर पे बनाया है। इसको थोड़ा सा नेक साइड भी लगा सकते हो आप। ओके, तो मैंने और ये निकाला नहीं, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लगा सकते हो। 10 मिनट जब तक मैं एक वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि ओह शिट यार, हाथ में लग गया मैंने। तो घर की जो बनी हुई चीज़ होती है ना, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। इसको 10 मिनट तक रखना है मुझे, फिर 10 मिनट के बाद इसको वॉश करना है। फिर मैं बताऊंगी कि एक्चुअल इसका कैसा क्या है। इसको देखो, एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं आता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो रिजल्ट आएगा। और इसकी जो भी रेमेडी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसको वीकली भी ट्राई करोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, स्किन आपकी ब्राइट करेगी, शाइन करेगी। एंड इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने भी देखा था, तो ये ट्राई करना ज़रूरी है। अभी मैं ये वाली बुक पढ़ रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैं इस बुक का आज रिव्यू देती हूँ। क्योंकि अभी मैं पूरा तो नहीं दे सकती हूँ, बट थोड़ा बहुत बता सकती हूँ जितना मैंने इस बुक से सीखा है। तो ये जो लेट देम है, द लेट देम थ्योरी, मेल रॉबिन्स की बुक है ये। इसको मैं लास्ट 6 मंथ से पढ़ रही हूँ, एक एक पेज स्टार्ट किया है, लास्ट 6 मंथ से पढ़ रही हूँ। तो कंसिस्टेंट नहीं हूँ, जब मन होता है पढ़ने का तब पढ़ती हूँ मैं। तो इस बुक में ना चीज़ें इतनी आसान भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में हमेशा किसी ना किसी को चेस करने की ट्राई करते हैं। हम वैलिडेशन या फिर किसी भी चीज़ के पीछे हम लोग बस भागते रहते हैं। कोई इंसान हो गया, कोई गोल हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिससे कि माइंड क्लियर हो जाता है कि ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अगर आप किसी को चेस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप को एक्सप्लेन करने की, ओवर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को ठीक है, लेट देम करना चाहिए। हर सिचुएशन को इसने बताया है कि जो भी सिचुएशन आपके इनर पीस को हार्म करती है, उस हर सिचुएशन को इसमें लेट देम करने का बताया गया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो, तो जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है इस बुक का, किसी भी बुक का, वो क्या करता है कि उसके लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो उस बुक में लिखता है। तो हम जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं, देखना हो, जो भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इवन मैं सबसे ज़्यादा प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करती हूँ। मैं जब भी उस पर्सन को देखती हूँ, उसका जो कम्युनिकेशन है वो एक मतलब हर मामले में उसका एडवांस रहता है। मतलब उसका जो कम्युनिकेशन है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, किसी भी उसमें, तो मुझे वो इतनी ज़्यादा इंस्पायर करती है वो, कि वो अपने आप को इतना मेंटेन करके चल रही है। क्योंकि आज के टाइम पे उसको बुरा भला सब बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो कितना ऐसा कैसे होता है व्यक्ति, उसने अपनी एनर्जी को कहाँ पे सस्टेन करके रखा है, स्टे करके रखा है। तो हमेशा से मेरा ये क्वेश्चन रहता था। तो मुझे बाद में चीज़ें पता लगी कि बहुत सारी वो बुक्स पढ़ती है, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सब लोगों के एक्सपीरियंस लिखे होते हैं, उसको जो भी अपनी लाइफ में करना है। तो ऐसी बहुत सारी रिलेटेड बुक्स होती हैं। तो हम जब भी कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी ये बुक्स पढ़ी, तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि कोई भी सिचुएशन जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन को होल्ड करके हम रखते हैं। क्योंकि हम हर चीज़ पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, हम हर चीज को अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, हम हर चीज को, इवन मैं भी। तो यहाँ पे ये जरूर समझना है कि हम किसी भी चीज को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज जिस पर हम अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं, वहां पे हमें ही तकलीफ होती है, वहां पे हम अपने इनर पीस को हार्म करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस सिचुएशन को लेट देम करना, उस इंसान को लेट देम करना अपनी लाइफ से, और आगे बढ़ना। लेट देम का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मतलब बस हो गया। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बना के चल सकते हो उस पर्सन के साथ। तो हेल्दी रिलेशनशिप के साथ साथ आप अपने इनर पीस को लेके चलो। आपको ये नहीं है कि मतलब कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बस कंट्रोल कर पाना चाहते हो। क्योंकि हम जो इंसान है ना, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसका यही होता है रूल कि हम लोग ना हर चीज पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान है तो हम उस इंसान को पाना चाहते हैं, कैसे भी करके पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है, यहाँ पे सब चीज एनर्जी से चलती है।
अभी मेरी एनर्जी जहाँ है मैं वहां पर स्टे कर रही हूँ, मेरा माइंड सेट अभी बहुत आगे का है, तो वो अभी मैं वहां नहीं पहुंची हूँ। मैं वहां पे कब पहुंचूंगी? जब मैं अपने ऊपर काम करूंगी, जब मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करूंगी, एनर्जी को मैं आगे मतलब अपनी एनर्जी को बढ़ाऊंगी मैं। जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो कि नहीं है आप अभी जिस भी ठीक यहाँ पे हो, ग्रेटिट्यूड रहो, लेकिन आपका माइंड सेट आगे का है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहां का सोचो। तो इस बुक में यही सारी बातें कही गई हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सिचुएशन पर कंट्रोल पाने से बेस्ट है कि जो चीज़ अगर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन को लेट देम करना। और जब आप लेट देम करोगे, जब चीज़ों को छोड़ोगे, तो आपको आप एक मतलब गहरी सांस लोगे और ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा बोझ जो आप लेके चल रहे थे अभी तक, वो खत्म हो गया। क्योंकि हर इंसान के जीवन में ये चीज़ होती है कि वो बहुत सारे एक्सपीरियंस से होकर गुजरता है और बहुत सारी चीज़ वो चाहता है अपने लाइफ में करना, और एक इंसान को चाहता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहे। लेकिन वो सिचुएशन, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, वो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। तो हम हमेशा परेशान रहते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसी चीजें होंगी, मतलब कैसे मैं करूं, क्या करूं मैं कि वो चीज मेरे पास आ जाए, उस पर मेरा कंट्रोल हो जाए, या फिर बस वो आ जाए, मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे। ये हम चाहते हैं, हम इंसान ये चाहते हैं कि कोई हमें अंडरस्टैंड करे। लेकिन इस बुक में क्लियर बोला है कि अगर कोई इंसान आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो आपके वैलिडेशन के लिए रुकेगा नहीं, या फिर आपके उसके लिए रुकेगा नहीं, वो आपको कर लेगा। तो कोई चीज अगर आगे से रह के आपको अंडरस्टैंड करना चाहती तो वो कर लेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो कि नहीं वो सामने वाला मुझे समझे ये वो, तो वो गलत जगह एफर्ट्स है। तो वहां पे उस सिचुएशन पे हमें जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को पता होता है कि यार ये इंसान मेरे को नहीं समझता, ये इंसान मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये मेरे इमोशंस को नहीं समझता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस लगे रहते हैं कि हाँ ये जैसे तैसे करके मेरे इमोशंस को समझ ले, या फिर मुझे अंडरस्टैंड कर ले कि मेरी कितनी प्योर फीलिंग है इसके लिए। लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा आपको, और जब आपको नहीं समझ रहा तो आपको वही चीज तकलीफ देती है, और जब वो चीज तकलीफ देती है तो फिर वो चीज आप अपनी ईगो पे भी लेते हो। बहुत सारी चीज, कुछ लोग बहुत ईगो पे ले लेते हैं, कुछ लोग उस पे ले लेते हैं। तो यार छोड़ो, क्योंकि आप एक लूप में फंस रहे हो, एक लूप दूसरा लूप तीसरा लूप। क्योंकि ये चीज हर इंसान के जीवन में आई है, मेरे भी जीवन में आई, मेरे भी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है और उसके बारे में मैंने घंटों सोचा है। मैं घंटों बैठ के सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ। एंड बाद में मुझे कुछ नहीं मिलता है, बाद में मेरा समय भी जा रहा है और मुझे मिल भी कुछ नहीं रहा है। तो सिचुएशन को लेट देम करूं और आगे बढ़ जाऊं। होता है कि बहुत से लोगों को बहुत टाइम लगता है एक मैच्योर बिहेवियर बनाने में, एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनता है, एक हेल्दी रिलेशन सबके साथ कैसे लेके चल, क्योंकि हम हर एक इंसान को खुश करके नहीं चल सकते, लेकिन हम हेल्दी रिलेशनशिप हर एक इंसान से बना के चल सकते हैं अपने इनर पीस के साथ। क्योंकि हमको कैसे ना कैसे करके इस लाइफ में सरवाइव करना है, और सरवाइव एक होता है कि बहुत से लोग आएंगे, टकराएंगे, आप भी बिखरोगे, उस टाइम पे अपने आप को संभालना और सामने वाले पर्सन से हेल्दी रिलेशनशिप बनाना। तो ये बुक उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सब मैं रिकमेंड करूंगी इस बुक को पढ़ने का। पढ़िए इस बुक को, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड मैं रिकमेंड करूंगी ये सबको पढ़ना चाहिए। तो मेरा फेस पे आई थिंक सूख गया है, तो अब इसको मैं क्लीन करती हूँ। दिस इज माई फाइनल लुक। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये जो है ये लगाना चाहिए आपको एक बार अपने, मतलब वीकली लगा सकते हो, और बहुत इजी है ये, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।